अब आइए पैरेलल कम्युनिकेशन। ए बी के अक्रॉस आप किसी भी पाथ से जाओगे, ए से बी किसी भी पाथ से जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भी हो। मतलब करंट जो है इधर से जाएगा टोटल, ये I1, ये I2, ये I2, ये हो जाएगा -. If one end of all the resistors connected at one common point, and all the other ends are connected to another common point, यहाँ पे ये लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो. Then another common point B, एक रेजिस्टेंस का एक एंड ए से कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस का अदर एंड जो है अनदर पॉइंट बी से कनेक्टेड है, such that potential difference across each resistances are same. Then the combination is said to be parallel combination. Okay, taken from KCL, I equal to I1 plus I2
plus I3. अब देखिए हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, I2 R2 I3 R2। इसको इक्वेशन 2 का, इसको 1, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू I1 R1 I2 R2 I3 R2। तो यहाँ से देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R2। We can now put the value of I1, I2, I3 in equation first। V को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इक्वेशन ए या स्मॉल अब देखिए, अब हम ए और बी के अक्रॉस सभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें। पहले मैं लगा दूं, ए और बी के अक्रॉस एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया और सेम बैटरी लगाया, और इस सिंगल रेजिस्टेंस को इस तरह से चूज किया गया है ताकि सेम करंट डिलीवर्ड हो रहा है, इस सिंगल रेजिस्टेंस से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, तभी इस सिंगल रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू I R P, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। इसको इक्वेशन भी यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख देंगे, 12 में लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग इसके राइट हैंड साइड लैंग्वेज लिखेंगे। देखते हैं प्रगति का जो है अपना प्रोग्रेसिव लेंस 12 में चेंज करती है कि 12 के बाद चेंज करती है। क्या इनको गिफ्ट गया था वहां पर नहीं चढ़ पाती और क्लियर लग रहा है। लिखिए, अब लिखिए, हाँ लिखिए, श्रेया देता ही चाह लिखिए उस प्रश्न को बात if all the resistances between A and B are replaced by a single resistance, bracket में लिखिए RP,
After you can deliver the same character, then the single resistance, then the single resistance, then the single resistance is said to be equivalent resistance of parallel combination. ये है, इसको बी लिखा हो, ये ए फ्रॉम लिखेंगे, यहाँ से आई का वैल्यू पुट कर देंगे, बी आ जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ये हो जाएगा बी बाय आर पी, ये हो जाएगा बी 1 बाय आर वन, बी कैंसिल हो गया, गया 1 बाय आर थ्री, 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू, 1 बाय आर थ्री, या इसको कह सकते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। समझ आएगा? तो ये हो गया आपका पहला रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस है, R1 है, ये R2, दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस ये हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय सम। अभी क्वेश्चन कुछ छोड़े ही नहीं, आगे ही छोड़ो। क्या हुआ, सरस्वती माता क्या बहुत इतनी हंसी बात, सारे लोग छोड़ दियो, हमारा चला जाए तो हमारा
I was asking you on the call उसके बाद देखो ये फिर ये 45 और 90 जो तुम्हारा होता है उसको कंट्रोल कर। एक राउंड क्या करना, दोनों आदमी यहाँ पे क्लास में आना, अब क्लास मत कर, नीचे चल आराम से चोंच में चोंच रख लगा पेट पा दे। हर पेट बात कर मान लो तुम आ जाना, नहीं तो फिर क्लास खत्म होगा तुम लोग के। If R1 equal to R2 equal to R, ना दोनों आइडेंटिकल एक्सटेंस अगर होगा तो R इक्वल टू क्या हो, R स्क्वायर बाय 2R, मतलब R बाय 2। In case of A, in case of an identical resistance, in parallel, तो दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो R बाय 2, 3 रहेगा तो R बाय 3, तो N रहेगा तो यहाँ पे जो ये जो होगा रेजिस्टेंस घटता है, मतलब एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, अगर 2 ओम है, 3 ओम है और 7 ओम, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो द स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट होगा, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे भी कम होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ तक हो गया ये, तो बोलिए ना भाई, क्या बोलूं। कुछ होता है छुपे बातें भी सभी हो गई, किसी को पता नहीं होता।
अब आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट फंड डाला है, I1 इसमें गया, इसमें I2 गया, B इक्वल टू IR। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? और से तो I जो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1, I2, I3, तो यहाँ पे तो दो नहीं है, 1/R1, 1/RE। अगर R1 R2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 इंटू R1। ये समझ में आई? नहीं है, यहाँ पर भी R1 R2 से मल्टीप्लाई करो, R1 में अंदर हो गया है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? I1 इक्वल टू क्या होगा? I1 यहाँ है, यहाँ पे क्या है? ये होगा R2 बाय सम ऑफ द रेस्ट इनटू टोटल करंट। I2 इक्वल टू R1 बाय, ये तो दो रेजिस्टेंस का मामला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होता है, इसको लिख लीजिए, ये याद माइंड में रहना चाहिए। अभी भी ठंड लगी। अच्छा, वो कर लिया है। अब यहाँ पे है, ये फर्स्ट फिगर में अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट 3 D इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I1, I2, I3, ये होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ क्या हो जाएगा? R2 R3, यहाँ क्या हो? R3 R1, यहाँ क्या हो? अब बताओ I1 क्या लिखेंगे? ये टर्म लेंगे R2 R3 1, तीनों का सम लेंगे, पहले एक ऑर्डर में लिख देते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3, हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद R3 R1। यहाँ I1 है तो यहाँ पे ऊपर में आधा नहीं होगा, R2 R3, और उसके बाद R1 R2 R2 R3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। इसी तरह से I2 क्या लिख देंगे?
ये लिखेंगे R3 R1 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I3 ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I। तो पैरेलल में कैसे करंट का रेशियो निकालेंगे और सीरीज में कैसे वोल्टेज का रेशियो निकालेंगे, समझ में आई? अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये R, ये 2R, ये 3R। इधर से I आ रहा है, इधर से I निकल रहा है। तो इधर मान लेते हैं चला गया I1, इधर चला गया I2, इधर चला गया I3। I क्या हुआ? I क्या है? नोन है और रेजिस्टेंस तो नोन है। I1 I2 I3 निकल। I1 एक मिनट में देख रहा हूँ, वो बच्चे का थोड़ा लेंदियर कर देंगे। 1/R जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2R, 1/3R। R कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा इस तरह से काम करेगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया? 6/11 इंटू I2, 3/11 I, और I3 इक्वल टू क्या होगा? 2/11 I। नोट कर लिए?
अच्छा, find the equivalent resistance between X and Y. हाँ ठीक है, ब्रांचिंग जहाँ पे है नंबरिंग करते हैं। सेम पोटेंशियल वाले को पहले तो एक्स वाई के अक्रॉस निकालना है, तो एक्स वाई को फिक्स कीजिए। एक्स वन का पोटेंशियल सेम है और वन से इस पाथ से आएगी, तो वन और थ्री का पोटेंशियल क्या होगा? जिस तरह से कैपेसिटर में किए थे वही सब पूरा कंप्लीट है। y और 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और फिर 4 से 2 का सेम होगा। अब पगला है 1 से 2 के बीच में, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 के बीच में, ये हो गया। अब 2 है ये और 3 है ये, 2 से 3 के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं। अब 3 4 है, 3 ये है 4 ये है। हमको x और y के अक्रॉस निकालना है, ये r है, ये r है, ये r है, तो r x y जो होगा आइडेंटिकल है, पैरेलल में तो r बाय क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एक बॉल यहाँ लगा दिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये कैपेसिटर आता तो क्या आंसर आता? फॉर्मूला से उल्टा है। चलिए कितना आया? 3/5 और किसका है? रोहितांश का। ऐसा लगता है Well by 5. 2r/5. 3r/5. सही थी तुम्हारा क्या है? अभिषेक तुम्हारा क्या है?
मिस्टर इंडिया का यहाँ पे एक्स और वाई, X1 और 3 का पोटेंशियल सेम, Y4 का तो सेम है, लेकिन 4 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो 2 का अनदर पोटेंशियल होगा। अब 1 से 2 के बीच में एक ऐड करेंगे, 1 से 2 के बीच में ऐड हो गया। अब 2 से 3 के बीच में, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 से 3 के बीच में एक लगा दी, 2 से 3 के बीच में लग गया। अब 3 से 4 के बीच में लगाना, 3 ये है 4 ये है, 3 से 4 के बीच में लगा देते हैं। थ्री से 4 के बीच में लगा दिया। अब देखोगे, अब है 2 से 4 के बीच में, 2 यहाँ है 4 यहाँ, 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये R है, ये दोनों पैरेलल है, ये हो गया R/2, R/2 R क्या है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 3R/2, तो इसको एक और बना दें, ये हो गया 3R/2 और नीचे में है R, ये है R, ये है X, ये है Y, ये दोनों ये कितना हो गया पैरेलल, RXY क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, R/2 प्लस R, ये हो जाएगा 3/5 R। आपको इक्विवेलेंट निकालना है M N के क्रॉस और दूसरा है M और A के क्रॉस।
तीन तीन छः 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 पैरेलल में 3 हो गया, 3 3 6। तो यहाँ से इस सब को हटा दें, इससे यहाँ से 6 लगा दें। अच्छा 1 मिनट रुको, ये है m, ये है n, ये 6 है और इधर से सॉल्व करके एक 6 का लगा दें। अब इधर से 3 3 6 6 3 3, तो एक इधर से 6 लगा दें, है ना होगा। तो तीनों पैरेलल में है, तो 6/3 2 m n k क्रॉस। और कर लिया आप लोग। अब हमको m और a के बीच निकालना है। तो m एक तो m a ये है, m है ये और a। अब इधर से हम सॉल्व करते हुए a तक पहुंचे। ये 3 3 6 6 3 हो गया, 3 3 6 और ये फिर 6 3 हो गया, 3 3 6 6 6 पैरेलल में 3 3 3 6, तो 1 6 हो गया, 6 और 1 हो गया 3। तो कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय सम, है ना, एम ए कितना होगा? समझ में आए? तीन तीन छः, ये 6 ये 6 पैरेलल में 3, फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में 6, फिर ये 6 6 के साथ पैरेलल में 3 3 3 6, ये 6 ये 6 के साथ पैरेलल 3 हो गया, ये 3 ये 3 6। तो m से a के बीच में लगा दिया 6 और ये 3 है, प्रोडक्ट बाय सम। आइए लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्री।
ये ए, ये एक्स है, ये वाई, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर लगा, सभी का रेजिस्टेंस आर। ये ओ है। अब ये चीज देखिए, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल वाई। सभी का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब मटेरियल सेम है, हर एक का लेंथ सेम है, हर एक का एरिया सेम है, समझ रहे हैं? तो हर एक का अगर लेंथ सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ये सभी ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फाइंड एक्स वाई के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालो। देखो यहाँ पे अगर हम ये लाइन लेते हैं, ध्यान दें, ये y है, ये y डैश। अगर इधर के फिगर को इरेज कर दें और इस लाइन के अलावा हम प्लेन मिरर रखें तो हमको ये इमेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर विथ सिमेट्रिकल about y dash axis, ये समझ में आया? तो सिमेट्रिकल एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसकी पोटेंशियल सेम होगी, इसको P मान लेंगे। तो ये जो एक्सिस होगा, आर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2, और इसका O और P का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पहले यहाँ तक दिखा दीजिए, पहले यहाँ तक दिखाई उसका रखा। तो कहने का मतलब ये हुआ इस, अच्छा ठीक है, और 25 तरह से कर दिया होगा, यहाँ से हटा दिया होगा, ऐसे कर दिया, ये दोनों सीरीज में हो गया, उसके ये पैरेलल में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये तीनों सीरीज में हो गया, उसका पैरेलल। एक तरीका वो भी है यहाँ, लेकिन सिमेट्रिकल यहाँ तक कर दिया। अब हम इस बी पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से R/2 यहाँ लगेगा और यहाँ से R/2 यहाँ लगेगा। तो आप लोग ये कर लीजिए, हम इसको अरेंज करेंगे, आप लोग पहले बना लीजिए। हल्की मुस्कान निकल रही है, हमारा निकला, कितनों का निकला, ये टाइम सब निकला, तुम्हारा निकला, तुम्हारा निकला, तुम लोगों का निकला। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से R/, ये R है इधर, यहाँ से R/2 यहाँ लगा दूंगा, और फिर यहाँ से R/2 का यहाँ लगा, समझे? ये दोनों किस में है, इस दोनों का कितना हो गया,
पैरेलल है तो कितना होगा? आगे चलिए ना, देख लीजिए आप लोग। और फिर ये और r/3 क्या होगा? 3, तो r प्लस r/3 कितना होगा? 4r/3। यहाँ से यहाँ का हो गया 4r/3 और r उसका क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/7 ना। 4r/7 कहाँ से कहाँ तक का इक्विवेलेंट हुआ? ये हुआ x4 का, यहाँ से यहाँ तक का हुआ। और एग्जैक्टली यही फिगर ये है। तो टोटल अगर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2rx4, ये हो जाएगा 8r/7। सभी का रेजिस्टेंस R है। सारे अच्छा, एक तो सिमेट्री प्रोसेस है, जहाँ से लाइन लें, समझ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट को यहाँ ले आए और इस पॉइंट को यहाँ ले आए, मतलब ये हुआ। और फिर इस पॉइंट को भी यहाँ ले आए, इस पॉइंट को यहाँ ले आए, मतलब ये हुआ। अगर इसी ट्रायंगल को हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, फिर ये इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करके
इस दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो ये दोनों कितना हो गया R/2, ये दोनों कितना हो गया और ये दोनों कितना हो गया, तो R/2 कितना हो गया R और R और ये पैरेलल हो गया। R/3 R/, एक तो जो बताया है लाइन, उस लाइन का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें कैंडिडेट हो जाएगा, तो उस हर एक पॉइंट को एक पोटेंशियल एक पॉइंट के ले आएंगे, इस तरह से सभी सॉल्व करेंगे। M और N के अक्रॉस आपको इक्वालिटी चाहिए। या नहीं, इसका कोई रेजिस्टेंस को दिखाना पड़ेगा। वायर लगा हुआ, अरे रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस का साइन होगा ना, साइन नहीं है मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 है। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या नाम, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। इसमें जो करंट जाएगा ऐसे जाएगा, करंट जो जाता है उस पाथ से जाता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, यूजलेस हो गया, तो इस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए।
मतलब ये सिंपली एक वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो इधर जाएगा करंट, नहीं जाएगा। इधर तो जाएगा नहीं, इसमें करंट 0 होगा। तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा फिर ये ऐसे। अगर हमको इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम लोग ये बेसिक चीज होता है एम एम के अक्रॉस अगर हमको निकालना है तो हम एम और एन के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं और तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और उसके हिसाब से सीरीज पैरेलल करते हैं। अगर सिंपल है तब तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मान लो यहाँ से इसके बीच में, तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा। अच्छा, ये 6 हो गया, ये दोनों किसमें हुआ? कैसे? इसमें तो डिफरेंट करंट होगा और इसमें डिफरेंट करंट होगा, लेकिन यहाँ पर भी 6 ओम है और इसमें भी 6 ओम, तो दोनों में करंट क्या हो? सेम हो। लेकिन दोनों में करंट सेम नहीं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ला सकते हैं, ये जो है A2 को यहाँ ला सकते हैं, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये जो आप ऐसे कर सकते हो, ये A है A1 और A2 को हम यहाँ ले आए, A2 को ये तो नहीं, इसमें कोई करंट नहीं। अगर इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये 6 इसके पैरेलल आ जाएगा, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। समझ आई बात? इसको इस पॉइंट पे लाया तो ये दोनों पैरेलल हो जाए, तो इस दोनों का कितना हो गया? 3 हो गया, और ये तीनों सीरीज हो गया, तो 2 2 4 3। ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। X और Y के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। XY के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है।
अगर मान लो इधर से करंट आई एंटर करता है, इधर गया I1, So, हाँ um, इधर गया I2, I1 इसमें इसमें I2, ये देखो सिमेट्रिकल है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें कितना जाएगा I2, इसमें जाएगा I1 और I1 प्लस I2 मिलकर के I हो जाएगा। अब प्रश्न उठा, इधर से I1 आ रहा था, इधर चला गया I2, इधर कितना चला जाएगा I1 माइनस I do. I2